अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी थी जो दुनिया में नहीं रही अब, क्या हुआ था? डरे नहीं, घबराए नहीं? लोगों ने जांच की थी, मार छड़ी। कितने बच्चे थे आपके? हाँ जी, कितने? मेरे तो 2 बच्चे थे। 2 बेटियां थी? हाँ जी। बेटा आप थोड़ा सा माइक पकड़ लो, मामा के हाथ कांप रहे हैं। हाँ, 2 बेटियां थी आपकी? हाँ जी। अब एक रह गई है? हाँ जी। किसने किया ये सब? जांच की थी, मार छड़िया। कितनी उम्र थी आपकी बच्ची की? किसने किया? 16 साल की। 16 साल की बच्ची थी हाँ आपकी? जी। बड़ी बेटी थी? हाँ जी। किसने किया ये सब? अकरम ने। आपको पता नहीं चला? माँ नहीं। थी, घर में रहते थे वो आपके साथ? नहीं, मैंने पता नहीं चला। अभी भी आप कांप रही हैं, क्या बात है? बीमार हैं आप? हाँ जी। आप क्या लगती हैं? मैं खाला हूँ। खाला हैं आप? सगी खाला हैं? हाँ जी। यानी बहन है आपकी मेरी। सगी बहन है? जी, इसके साथ बहुत जुल्म होता रहा है, बच्ची के साथ होता रहा है, लेकिन बस हमें नहीं बताया। हमें हमारी बात तक नहीं होती थी इनसे फोन पे। क्यों? बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। बात क्यों नहीं होती 7 थी फोन महीने पे? का बच्ची का बच्चा था पेट में, वो फिर इन्होंने जाया करवाया बच्ची का। उसके बाद में इन्होंने कमरे में बंद कर दिया बच्ची को। इन्होंने बाहर तक नहीं निकलने दिया, ना हमारी बहन से हमारी बात होने दी। इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारी बच्ची के साथ। ये लोग कौन फिर थे? इन्होंने रिश्तेदार इनकी थे? नंद के बेटे हैं। अच्छा, सगी नंद के बेटे जी, हैं। इन्हीं के घर में रह रहे हैं और कब्जा किया हुआ है। ये भी सीधे दिमाग की, हमारी बहन इतनी वो नहीं है। और जो इसके शौहर हैं वो भी ऐसे ही है। इनसे तो हमारा कई सालों से राब्ता भी नहीं था, हमारे साथ इनकी बात भी नहीं होती थी। और इन्होंने मैं समझती हूँ आपका दर्द। तो बहुत क्यों ही- राब्ता क्यों छोड़ा हुआ था बहन भाइयों ने? कोई वजह थी? बस वैसे ही ये नहीं मिलने देते थे हमसे। शौहर भी नहीं मिलने नहीं, देते? शौहर भी, वो भी बेचारा ऐसे गरीब था और ये भी नहीं आती थी हमारे पास इतना। बड़ी बहन है आप सब? जी, ये बड़ी बहन है हमारी। और फिर हमें उस दिन पता चला, जिस दिन बच्ची की डेथ हो गई है, उस दिन इन्होंने फोन करके बताया मुकद्दस मौत हो गई है, उसे टाइफाइड था। जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, इन्होंने उसी वक्त उठा लिया। किसने हमें- बताया टाइफाइड था? इन्हीं के, वो जो नंद के बेटे अकरम वगैरह, उन्होंने फोन किया कि बच्ची की डेथ हो गई है, आप लोग आ जाएं और हमने फौरन रखना है। हम फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भी ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, आप क्यों ऐसा हमें कह रहे हो कि भाई हमने अभी रखना है, अभी रखना है, क्यों रखना है अभी? आप हमें बताओ तो सही बात क्या है। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई वजह नहीं बताई। उसके बाद में जब हम आए हैं, ऐसे हमें 2 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने चारपाई उठा ली और ले गए। जी, हमने अभी दफनाना है, अभी दफनाना है। उसके बाद में इसके पास हमें नहीं बैठने दिया 1 मिनट के लिए भी। सारी उनकी चारों तरफ उनकी औरतें इनके पास थी, चारों तरफ। फिर हम जैसे आए, हमने कहा अभी फौतगी पे आए, हम अपने घर चले गए। फिर बाद में जब हमने इनसे मिलने की कोशिश की, बात करने पे, हमारी बहन से बात करवा दो, तो बात नहीं करवा रहे। कभी कह रहे जी हम फलां जगह पे हैं, हम घर पे नहीं है। औरतों के नंबर पे बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी बात नहीं करवा रहे हैं। फिर मेरे भाई आए हैं, उन्होंने आके भी बोला है इन्हें कि भाई मेरी शादी है और मैं बहन को ले जाना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, आ जाएगी, अभी तो बीमार है, अभी नहीं आ सकती। फिर हम बहुत मुश्किलों से यहाँ से इनको लेकर गए हैं। फिर वहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ इन्होंने ऐसे जुल्म किया है और ये सब हुआ है। कितने अरसे बाद पता चला? ये अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं। बच्ची की डेथ के कितने अरसे बाद पता लगा कि बच्ची के साथ? उसके चेलम के बाद, चेलम के वादी गई है ना हमारे पास, हाँ। जब हमें पता चला इस बात। तो ये छोटी बच्ची ने भी नहीं बताया कि मेरी नहीं, बहन इसके के ऊपर साथ? भी दबाव डाला हुआ था उन्होंने बहुत ज्यादा। इसे भी बोला था, इसे पिस्टल दिखाते रहे, छुरियां दिखाते रहे हैं कि भाई अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें भी मार देंगे, वही हाल करेंगे जो तुम्हारी बहन का किया है हमने। जी, मेरे साथ बच्ची की मरहुमा की खाला मौजूद है, वालदा, और एक छोटी बहन मौजूद है। खाला ने जो कुछ देखा, उस वक्त महसूस किया, या वक्त के बाद बात खुली, तो जिस गम से वो 2-4 हुई वो आप सुन ही चुके हैं। माँ चूंकि इस हालत में नहीं है कि हम उसे कुरेद सकें, कोई बात कर सकें। एक वो वैसे सीधी सादी, एक वो खुद मरीजा, एक वो अपनी बच्ची को खो चुकी गमजदा माँ। बहन मौजूद है, इकलौती बहन। अब माँ बाप का जीने का एक ही सहारा रह गया। उससे बात करते हैं कि उसने क्या कुछ महसूस किया उन दिनों, घर में क्या होता रहा। इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हो? क्या नाम है आपका? आमना। आमना, तो स्कूल जाते हो? मदरसे जाते हो? अच्छा, आपकी बड़ी बहन का क्या नाम था? मुकद्दस। मुकद्दस। आपसे प्यार था मुकद्दस का? मुकद्दस आपकी दोस्त भी थी? आपको नहीं घर में किसी बात का पता लगा था कि मुकद्दस को कोई मारता है
या उसको कोई परेशान करता है, कभी कोई बात पता चली? नहीं पता चली। डेथ के बाद पता लगी। अच्छा, आपके घर में फुफ्फो के बच्चों में से कोई उसके साथ लड़ाई झगड़ा या कोई उसे बाहर ले जाता था, कभी कहीं आना जाना, कभी कुछ देखा था आपने? कभी नहीं देखा। मुकद्दस बीमार हुई तो आपने खाला वगैरह को किसी को बताया नहीं कि वो बीमार? बातें नहीं करते थे। नहीं, जब मुकद्दस दुनिया में नहीं रही, जनाजे पे सभी इकट्ठे हुए, तब भी आपने बताने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं बताया? ऐसे आते रहते थे सारे हम। आप बताना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे? मेरे बहन के घर जुर्म हो गया। आपको पता चल गया था उस वक्त उसके साथ क्या हुआ? क्या पता चला था? मेरे बहन को मारा था, उसके बच्चे को भी। किसने मारा था? अकरम ने। कि बहन को कैसे मारा था? केक उसने खाया तो उसके बाद बोली नहीं, ऐसे चुप करके बैठ गई। केक खाया था? जी। मुंह में डाला, वैसे नीचे गिरा दिया। कितनी देर बाद केक खाने के? चाय भी पी, अंडा भी खाया, वो खा लिया, वो नहीं खाया केक। फिर उसके बाद क्या हुआ जब गिरी वो केक खाने के बाद? फिर उसके बाद बोली नहीं। बस बोली नहीं और कुछ नहीं देखा आपने? मैं जाकर निकलने लगी मुंह से। मुंह से झाग निकलने लग गई। जी। मदरसे में पढ़ तो फिर आपने मदरसे की टीचर को भी नहीं बताया? नहीं, जाने नहीं देते थे मुझे। कौन नहीं जाने देता था? अकरम ने। क्यों, क्या कहते थे कि नहीं जाना? बस इतना ही कहते थे जी। कि मारते भी थे? मारते भी थे, छुरे भी दिखाते थे, पिस्तौल भी। किसको? दोनों को। आपको दिखाते थे? अच्छा, तो आपने फिर किसी को नहीं बताई कोई बात है? आपने अब्बू को भी नहीं बताया कुछ? पापा को बताया, क्या बताया था? बस ऐसा होता था। अब आप भी मामा का ख्याल रखना है। अच्छा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी भांजी की डेथ कैसे हुई? उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, 7-8 महीने तक उसके साथ ज्यादती करते रहे हैं। वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में फिर इन्होंने उसका बच्चा पैदा करवाया है। बकायदा month दाई के? मंगवाई है इन्होंने, 8 महीने का बच्चा था। यानी कि बच्चा डिलीवर हुआ है बकायदा? बच्चा जिंदा था? हाँ जी, जिंदा बच्चा पैदा करवा के इन्होंने फिर बच्चे को मारा है और उसके बाद पता नहीं बच्चा इन्होंने कहाँ गायब किया है। फिर इन्होंने हमारी भांजी के ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। इन्होंने कमरे में बंद करके इन्होंने इतना मारा, उसे बहुत मारा है, बहुत मारते रहे, किसी से मिलने नहीं देते रहे। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। बता नहीं सकते हम कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है कि हमारी बच्ची के साथ इन्होंने इतना जुल्म किया और हमारी बहन हमें बता भी नहीं पाई। सारा जुल्म अपनी आंखों के सामने देखती रही अपनी बच्ची के साथ। ये तो अपने होशो हवास में भी नहीं है, इसे पता भी नहीं है मैंने क्या बताना है, क्या मैंने कहना है, क्या नहीं कहना। इसलिए तो जो अपनी बेटी के साथ होते देखा है, बस वही सदमे में, हमारी बहन अभी तक सदमे से ही नहीं निकली है। हमें इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारी बेटी के साथ इन्होंने जो किया है वो इनके साथ होना चाहिए। वो इन्होंने बच्चा बहुत जुल्म किया है। वो बच्चा जब पैदा हुआ वो जिंदा था, जी, तो उसकी जिंदा था तदफीन बच्चा। आप लोगों ने प्रॉपर की? नहीं, ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया, इन्होंने बच्चा ही गायब कर दिया मार के। मार के गायब कर मार दिया? के बच्चा गायब कर दिया। क्योंकि वो नाजायज था बच्चा। जी बिल्कुल। इस ये वजह- दाई को भी पकड़े हैं, जिस दाई ने ये बच्चा डिलीवर करवाया है, और जिन्होंने मारा है उन्हें भी पकड़े। आप पुलिस के पास गए? पुलिस ने मदद की? जी, किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी ने कोई मदद नहीं, नहीं किसी की? ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो इतना डराते रहे, धमकाते रहे, इनको बहुत ज्यादा इन्हें धमकाते रहे, इस वजह से किसी ने इनकी बात नहीं सुनी।